Assalamualaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 6 exercise 6C क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका करने लगे। अच्छा, इसमें कह रहे हैं अ टैक्सी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल स्पीड, जिससे कुछ टीचर्स वी आई लिखवाते हैं, कुछ टीचर्स यू लिखवाते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख भी देते हैं, चलें यहाँ पर, ताकि हम सबको याद रहे इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है एंड एक्सीलरेट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। 45 सेकेंड्स टाइम कितना दिया हुआ है, टी टाइम रिप्रेजेंट करता है, यह है 45 सेकेंड्स। टू रीच द स्पीड ऑफ यानी कि ये फाइनल स्पीड हो जाएगी, ये फाइनल स्पीड है जो कि है 30 ms-1 मीटर पर सेकेंड को ms-1 भी लिखा जा सकता है। इट देन ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट स्पीड, स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, एंड यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ टैक्सी आफ्टर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ओके, देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ऑब्वियसली वो 0 से स्टार्ट होगा और 45 सेकेंड्स में उसकी जो स्पीड है, ये स्पीड होती है वाई एक्सिस पर, जो कि मीटर पर सेकंड में है, और ये टाइम है जो कि सेकंड में है। 45 सेकेंड्स में उसने स्पीड 30 कर ली थी। ठीक है, तो अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरा 45 और 30 यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कांस्टेंट स्पीड से चलता चला गया, तो पता नहीं अभी चलता चला जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं 45 वाले को थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है भाई। अच्छा, अब उन्होंने कहा है, अच्छा 1 सेकेंड, अब उन्होंने पता है क्या, 10 सेकेंड, सपोज़ कर लो मेरा 10 यहाँ पर है, सपोज़ कर लो। ठीक है, तो ये लाइन ड्रैग होती हुई यहाँ गई है और फिर यहाँ से मुझे ये स्पीड चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको सबसे पहले इस लाइन का एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। आप एक दफ़ा एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाइए, दोबारा लगाएंगे, 2 दफ़ा लगाएंगे। ठीक है, अभी एक्सीलरेशन मालूम कर रहे हैं, चेंज इन स्पीड 30 - 0 और 45 - 0। 30 - 0 तो 0, 30 - 0 तो 30 हो जाएगा, 45 - 0 45 हो जाएगा, और ये दोनों जाते हैं 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45। ये आ गया एक्सीलरेशन ms-2 में। ठीक है, अब इसी एक्सीलरेशन के फार्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे हम। ठीक है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। अब इस वाले एक्सीलरेशन को इस्तेमाल करेंगे हम इधर इस फार्मूले में, 2/3 इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड। अब मेरी ये हो जाएगी v-0। ठीक है, तो हम लिखेंगे v-0 और टाइम मेरा हो जाएगा 10 - 0। ठीक है, 10 - 0 तो हो जाएगा 2/3 v/10, तो 10 2 ज़ा 20/3, तो स्पीड हो जाएगी 3 6 ज़ा 18, 6 होल 2/3। अब 6 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड लिखें या 6 पॉइंट क्या आएगा इसका, 666 होगा, 6.6667 लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 12। 13 देखते हैं इसके साथ अब। अच्छा, मुझे इसको पिछले वाले सवाल के साथ करवा देना चाहिए था, 13 बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। देखें जी, इसमें लिखा है, ओ सॉरी, इसमें लिखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम x to y सो दैट द टाइम t मिनट्स आफ्टर लिविंग x इट्स स्पीड v मीटर पर मिनट है। ठीक है, मीटर पर सेकंड के बजाय इन्होंने मीटर पर मिनट दे दिया, इज गिवन बाय द इक्वेशन -7t + 16। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a यहाँ पर है और b यहाँ पर है। ठीक है, तो यानी कि अगर v की जगह मैं a रख रहा हूँ तो t की जगह 3 रखेंगे पूरी इक्वेशन में, 3 का स्क्वायर -7, t की जगह 3 + 16, 3 का स्क्वायर 9, -7 3 ज़ा 21 + 16, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो हो जाता है 25, और 25 में से 21 माइनस किया तो बचा 4। ये आ गया ए का आंसर 4। अब दोबारा हम बी रखेंगे, दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, v = t² - 7t + 16, तो v की जगह b रखना है
और t की जगह 6, -7 से इंटू 6 प्लस 16, 6 टाइम्स 6 36, 7 6 ज़ा 42 प्लस 16, 36 46 52, 52 माइनस 42 हो जाएगा 10, ये हो गया 10। ठीक है, तो ए का आंसर और बी का आंसर दोनों आ गए, जो कि है 4 एंड 10। ओके, यूज़ स्केल टू रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 लेना है एक्स एक्सिस पे, और 1 बॉक्स पे 1 लेना है, ठीक है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ओके सर, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, पेज चेंज करते हैं, ग्राफ का पेज लेते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ हैं? नहीं, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हैं, ये देखनी पड़ती है कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं कि नहीं है, ताकि फिर हम लेफ़्ट पे और डाउनवर्ड छोड़ें वैल्यूज़ को। 0 एक्स एंड वाई, ओके, इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, और उन्होंने हमें पहले कहा था कि 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है एक्स एक्सिस पे। 1, यही कहा था ना उन्होंने। 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन टाइम, ये मिनट है, और ये हमारी स्पीड है जो कि मीटर पर मिनट है। ये स्पीड है जो कि मीटर पर मिनट दी गिवन है। ठीक है, अब मैं प्लॉटिंग करने से पहले मैं इनकी स्केलिंग करूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हर 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है। 3 4 5 और 6 तक मेरे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि 1 ऑन 1, यानी कि वाई एक्सिस पे 1 पे 1 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 16 तक जाना है। ठीक है, 11 12 13 14 15 और 16। 16 पे क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ अगर आप बॉक्स देखें तो बॉक्स में मेरे पास 0 पे 16 है, यानी कि एक्स एक्सिस का 0 और वाई का 16, एक्स का 0 यहाँ है और वाई का 16 यहाँ इधर है। ठीक है, तो हम इधर मार्क कर देते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद है एक्स का 1 वाई का 10, जो कि 1 और 10 यहाँ पर होगा, 1 के सामने और 10 के सामने। एक्स का 2 वाई का 6 यहाँ प्लॉट होगा। 3 और ए का 10, ए का 4 था ना हमारा, 3 और ए का 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। x3 और y4, x3 और y4 यहाँ आएगा। 4 ही था ना, यस 4 एंड 10 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 4 है और ये 10 है। ओके, 3 पे 4 और 4 पे भी 4, ठीक है जी। 5 पे 6, ओके जी, और 6 पे 10, ओके जनाब, ये आ गया इधर। अब बनाना है स्मूथ कर्व। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है यूज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, हाँ ग्राफ बनाना है, बिल्कुल बनाना है ग्राफ, उन्होंने ऐसा बोला है, और अंडरस्टूड सी बात है, ग्राफ तो बनेगा ही। अच्छा देखें, ऐसे बन गया, मैं इसको रोकूंगा ना, स्ट्रेट हो जाएगा थोड़ा सा कर्व। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन अब आप बोलोगे आपके पास तो नहीं होगा ना टैबलेट, तो फिर आप उसे कैसे करोगे? तो आप अपने हाथ के नीचे ना कोई पेपर या कोई चीज़ रख लीजिएगा जिससे कर्व आपका स्मूथ और वाइब्रेशन ना हो। अच्छा जी, अब हमारे पास है यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ टाइम व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 7। 7 पे टाइम देखना है, स्पीड 7 का है भाई, यहाँ पर होगी स्पीड 7। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आप कर्व से टकराएंगे फ़ौरन नीचे आएंगे आप। तो ये 1.5 के बाद है, तो हम यहाँ पर टाइम लेंगे 1.75। ठीक है, 1.75 मिनट। ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.75 मिनट। अब लिखा है पार्ट बी में, द टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल मिनिमम, पार्टिकल की स्पीड जो मिनिमम यहाँ पर है इस तरफ, ये जो कर्व हमारा यहाँ से टर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमें हमें टाइम मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है। स्पीड ऑफ टाइम एट विच द पार्टिकल इज एट द मिनिमम, हमें टाइम मालूम करना है। तो अगर आप गौर करें तो हमारा टाइम जो है, मैं इसको, ये मेरी मिनिमम है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल कर्व यहाँ मुड़ रहा है, तो मैं इसको मानूंगा 3.5। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से कट होता हुआ जा रहा है, तो यहाँ टाइम मैं मानूंगा 3.5 मिनट। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3.5 मिनट।
अब इसके बाद कह रहे हैं द ग्रेडियंट एट टाइम इज इक्वल टू 2 एंड एक्सप्लेन व्हाट दिस वैल्यू रिप्रेजेंट। टाइम इज इक्वल टू 2 पे ग्रेडियंट ड्रॉप कीजिए एक अदद, ठीक है। ग्रेडियंट आप सबको ड्रॉप करना आता होगा, फिर भी मैं दोबारा सिखा देता हूँ, ठीक है। एक लाइन ऐसी जो टाइम 2, टी मेरा 2 यहाँ पर है, ये कर्व के अंदर नहीं जानी चाहिए लाइन, ठीक है, इस तरह से टच होगी, सही है। अब आपकी मर्ज़ी है कौन से आप पॉइंट लेते हैं इसमें, कौन से पॉइंट आप नहीं लेते, ठीक है। ये कर्व को टच करती हुई जा रही है। मैं तो वैसे तो मैं कहता हूँ कि दोनों कोऑर्डिनेट्स पे जाने दीजिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये वाले पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये x का 0 होता है और y का 12 y का 12 है, ठीक है। x का 0 है, y का 12 है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये मेरा होगा x का 4 और y का 0, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी मालूम करना है। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और जो पॉइंट्स हैं मेरे वो हैं 0, 12 और 4 एंड 0। तो 0 में से 12 माइनस करें और 4 में से 0 माइनस करें। 0 में से 12 माइनस हुआ तो हो जाएगा माइनस का 12, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और ग्रेडियंट आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आपका ग्रेडियंट आ गया। और ग्रेडियंट हमारा जो है, द ग्रेडियंट एक्सप्लेन व्हाट दिस वैल्यू रिप्रेजेंट। देखो ये जो वैल्यू ना डिसेलिरेशन शो कर रही है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे माइनस का 3ms माइनस 2। माइनस 2 क्यों लिखेंगे, माइनस क्यों, डिसेलेरेशन क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव जो है ना इस बात को शो कर रहा है कि ये डिसेलिरेट हो रहा है। डिसेलिरेट क्या स्पेलिंग क्या होती है डिसेलिरेट की, डिसेलिरेट सही लिख रहा था, ठीक है। ये डिसेलिरेट हो रहा है, सही है। अब कहते हैं द टाइम इंटरवल व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 5 मीटर, ओके। द टाइम इंटरवल व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट मोर देन 5 मिनट। नॉट मोर देन 5 मिनट का मतलब ये है कि 5 पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। अब 5 मेरा 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है स्पीड ऑफ द टाइम, नहीं स्पीड नहीं था, क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। द टाइम, फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट मोर देन 5 मिनट। स्पीड हमें टाइम बताना है, तो एक तो टाइम मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा जब ये कर्व से टकराया है, ठीक है, जो कि 2.4 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और एक मेरा यहाँ पे टकराया है जो कि मैं 4.6 मान लेता हूँ। तो एक मेरे पास टाइम है 2.4 मिनट और एक टाइम है मेरे पास 4.6 मिनट, ठीक है। तो जो टाइम की जो रेंज है हमारी वो इसी के बीच बीच में फॉल करेगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। 2.64 से ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकती, 4.6 से कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। भाई यही कुछ पूछा था, हाँ जी, इस सवाल में तो फिलहाल यही कुछ पूछा था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।